हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई मुद्रा लोन के बारे में, जो कि पीएम मुद्रा योजना के तहत पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे एसबीआई जिसमें आपको 50,000 तक का लोन देता है और इंस्टेंट दे देता है। और इसके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लगेगा और क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगा जिससे आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई में। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए देसी डिटेल्स ओनली को। तो चलिए एसबीआई मुद्रा लोन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस लोन मिलता है 10 लाख तक का। ये वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं जो लोग किसान हैं, रूरल एरिया में काम करते हैं, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, आपको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट हो, एजेंसी का कुछ काम करते हो और इस योजना के तहत आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हो। पीएम देखो, और ये लोन आपको मिलता किसके तहत पे? प्रधानमंत्री द्वारा मिलता है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया जाता है ये लोन, और जो कि आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का मिलता है। 50,000 का जो लोन है वो एसबीआई मुद्रा लोन तुरंत फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देती है। 50 लाख का जो लोन है वो एसबीआई खुद ऑफर करती है, ठीक है, जो कि आपको इंस्टेंट मिल जाता है। बट 10 लाख के लोन के लिए आपको प्रधानमंत्री की पीएम मुद्रा योजना में आपको जाकर के अप्लाई करना पड़ता है। चलिए इसके बारे में और भी डाटा डिटेल्स हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग को बताया तो नहीं गया है, तो लिंक द एमसीएलआर, इन्होंने एमसीएलआर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि आप एक रात के लिए लेते हैं तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। थोड़ा हम समझा देते हैं आपको। देखो, एक रात के लिए लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं लगेगा 8.10%। अगर आप एक साल के लिए लेते हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 8.85%। मतलब कि आपके टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फैसिलिटी। तो यहाँ पे टर्म एंड लोन्स वर्किंग कैपिटल का होना आपके पास जरूरी है कि कोई ना कोई आप काम जरूर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करी जाए तो अप टू 10 लाख तक का लोन आपको मिलता है। अप टू 1 लाख अवेलेबल एसबीआई ई मुद्रा लोन। ठीक है, एसबीआई इसमें 1 लाख का जो लोन है वो एसबीआई खुद ही आपको तुरंत प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और 20 लाख तक का लोन मिलता है प्रोपोज ऑफ द बजट 2024। जो 2024 का बजट आया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 20 लाख तक का लोन मिलेगा कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। लोन टेन्योर की हम लोग बात करते हैं तो 3 से 5 सालों तक का आपको लोन टेन्योर देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 0.50% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया तो उस पर आपकी 10,000 रुपये या 5,000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 500 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको कितने सारे लोन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोन के अमाउंट, रिपेमेंट टेन्योर और एसबीआई मुद्रा लोन योजना। यहाँ पे आपको 3 योजनाएं देखने को मिलती हैं: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंदर आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर के अंदर आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। तरुण के अंदर आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। आइए इसके फीस एंड चार्जेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फीस एंड चार्जेस आपको क्या लगेगा? अगर आप शिशु एंड किशोर लोन अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस 0 रुपये देनी पड़ेगी। अगर आप तरुण लोन अप्लाई करते हैं जिसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है तो उसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस 0.50% लगेगी। तो आपको बेनिफिट हो जाता है। अगर आपको 50,000 से 1 लाख के बीच में लोन चाहिए तो आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो निल रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई ई मुद्रा लोन पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्या देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोन आप अमाउंट आप बात करते हैं तो 50,000 अगर आपका लोन होगा तो उस पर मार्जिन आपका निल रहेगा। बट अगर आप 50,000 से 10 लाख का लोन लेते हैं उस पर आपका मार्जिन 10% रहेगा। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ पता चल गई। एसबीआई ई मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? अप्लीकांट शुड बी माइक्रो एंटरप्रेन्योर, मतलब कि कुछ ना कुछ वो काम जरूर कर रहा हो, कोई छोटी सी दुकान खोले हो या शॉप खोले हो, या अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। वो भले ही किसान इंसान क्यों ना हो, बट कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा तो उसको आसानी से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। शुड बी हैव एग्जिटिंग एसबीआई करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ऑफ मिनिमम 6 मंथ। ठीक है, आपके पास जो एक एसबीआई में से करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, बट उसको खुलवाए आपको 6 महीने हो गए हो, तभी आप जाकर के एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए आप एलिजिबल होते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो गए हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नंबर एंड ब्रांच डिटेल। आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का नंबर लगेगा एंड उसकी ब्रांच की डिटेल लगेगी। बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। नेम दे सकते हैं, स्टार्ट डेट दे सकते हैं और एड्रेस दे सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हो उसका आपको नाम बताना है और डेट बतानी है कब से आपने स्टार्ट किया था और उसका एड्रेस कहाँ पे स्टार्ट करा है। ठीक है, और आधार नंबर देना पड़ेगा। शुड बी अपडेट इन द अकाउंट नंबर।
जो आधार नंबर आप देंगे वो आपका अकाउंट नंबर पे आपका अपडेटेड होना चाहिए। कम्युनिटी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, आप जनरल हैं, एसटी है, ओबीसी है, एससी है, माइनॉरिटी है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोडिंग जीएस, देखो जीएसटीएन और उद्योग आधार, ये आपको अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्रूफ ऑफ शॉप के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ ऑफ शॉप देनी पड़ेगी। एनी अदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, अगर कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं दुकान से रिलेटेड तो वो आप भी आपको देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उससे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।